जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि दोस्तों मैं किस के बारे में बात करने वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं एक फिर से आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो भी दोस्तों किस सेक्टर की। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सेक्टर इन द स्टॉक मार्केट वो है दोस्तों रिन्यूएबल एंड पावर सेक्टर की कंपनी के बारे में मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ। और मेनली ये दोस्तों इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी और प्लस ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली भी कंपनी है। मतलब अभी जिसमें आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले साल मोर देन 7 लाख करोड़ दोस्तों जो है भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड कंपनियों के ऊपर कई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होगा। आपको पता होगा दोस्तों एल&टी को हाल ही में 3,000 करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। प्लस अगर मैं बात करूं तो जीएमआर इंफ्रा और भी कई सारे हैं, तीतारगढ़ रेलवे, आरवीएनएल, सारे को दोस्तों हजारों लाखों करोड़ की कंपनी को जो है हजारों लाखों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक आईपीओ बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। और इसमें अगर मैं जीएमपी की बात करूँ तो जीएमपी दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आगे सिर्फ आप थंबनेल देख के अगर मैं बात करूं तो आपको पता हो गया कि लगभग 100% से ऊपर का इनका जीएमपी है। और शेयर प्राइस की बात करें तो मात्र दोस्तों 55 रुपीज़ के आसपास का शेयर प्राइस है इनका। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के नाम आप देख सकते हैं क्या है, की एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ। इसकी बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये मेनली अगर मैं इसकी आईपीओ डेट की बात करूं देख सकते हैं 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी मतलब परसों तक का डेट है। मतलब दोस्तों अभी करंटली आपके पास 1 से 2 दिन है इस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको सारा डिटेल इसमें बताऊँगा। अगर मैं दोस्तों इसकी कंपनी की बात करूँ तो की एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ इज़ ए बिल्ट बुक आईपीओ ऑफ सिर्फ दोस्तों 15.93 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। मतलब ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाला आईपीओ है, मेनलाइन आईपीओ नहीं है ये। और दोस्तों अगर मैं इसकी फ्रेश इशू की बात करूं तो 29.5 लाख के आसपास का शेयर जो है वो फ्रेशली इशू हो रहा है। और ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों जैसा मैंने बताया 28 दिसंबर को था और क्लोजेस ऑन 2 जनवरी। और दोस्तों अलॉटमेंट की बात करूं तो वो एक्सपेक्टेड फाइनलाइज है वो मेनली दोस्तों 3 जनवरी को मतलब वेडनेसडे को। और अगर इसकी बात करूं तो ये मेनली दोस्तों एनएससी एसएमई में लिस्ट होगा। और इनके लिस्टिंग डेट की बात करूं दोस्तों जैसा आपको पता होगी करेंटली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था इधर कि वो T+3 डेज में मतलब जहां से आपका आईपीओ क्लोज हो रहा है वहां से मेनली 3rd डे में आपका लिस्टिंग कंपलसरी है। तो उसी के हिसाब से देखो दोस्तों तो 2 मतलब 3, 4 और 5 मतलब 5 को इसका लिस्टिंग होना चाहिए। तो वैसा ही है दोस्तों कि 5 को इसका लिस्टिंग भी हो रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों प्राइस बैंड जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि 51 से 54 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है। और मिनिमम लॉट साइज की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 2000 पर से लॉट के आसपास का है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा वो लगभग 1,08,000 के आसपास का इनका एक लॉट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और मिनिमम लॉट जो है वो एचएनआई के लिए वो 2 लॉट है। और अगर मैं जो मेनली दोस्तों 2,16,000 मतलब 1,08,000 गुना 2 वही होगा 2,16,000 के आसपास। और जीवाईएसआर और कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो है दोस्तों वो बुक रनिंग लीड मैनेजर है इसी आईपीओ कंपनी की। और अगर मैं इसकी दोस्तों मार्केट मेकर की बात करूं वो दोस्तों गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग है। और दोस्तों अगर मैं आगे इसकी बात करूं कंपनी की जैसा मैंने बताया कि लिस्टिंग डेट जैसा मैं आपको बताया कि 5 जनवरी मतलब फ्राइडे के आसपास की है। और अगर फेस वैल्यू की बात करूं दोस्तों एक मतलब 10 रुपीज़ पर शेयर का इनका भी फेस वैल्यू है। मतलब आगे फ्यूचर में जाके आपको इसका स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस बैंड जैसा मैंने बताया 51 से 54 है, लॉट साइज 2000 शेयर, टोटल इशू साइज जो है वो 29 लाख शेयर का है जो मेनली दोस्तों पूरी फ्रेश इशू है। मतलब दोस्तों इससे आगे कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंड कर सकती है अपने बिजनेस को। और दोस्तों अगर मैं आगे और बात करूं तो देख सकते हैं फ्रेश इशू की बात करें टोटली फ्रेश इशू है, मतलब कोई ओएफएस नहीं है, मतलब अपना प्रोमोटर कोई भी अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। और लिस्टिंग की बात करूं तो एनएससी एसएमई में होगा इसका लिस्टिंग। और प्री शेयर होल्डिंग की बात करूं प्री आईपीओ तो 8,10,00,000 के आसपास का है। तो दोस्तों अगर प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग की बात करूं तो
80 लाख 10 हज़ार के आसपास का इनका प्री आईपीओ है। और पोस्ट आईपीओ की बात करूं तो दोस्तों वही हो जाएगा 1 करोड़ 9 लाख के आसपास का इनका पोस्ट इशू इनका टोटल होल्डिंग हो जाएगा प्रमोटर का। तो चलिए दोस्तों की टाइमलाइन की बात करूं, मतलब की डेट की बात करूं, देख सकते हैं ओपन डेट जैसा मैंने ऊपर बताया कि 28 सितंबर को होगा। अगर दोस्तों मैं इसकी क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 2 जनवरी को इनका होगा। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करूं तो अगले दिन ही है इनका अलॉटमेंट। और रिफंड की बात करूं तो 3 जनवरी को इनका अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट और प्लस रिफंड हो जाएगा। क्रेडिट की बात करूं तो डीमैट में दोस्तों 4 को आएगा। और लिस्टिंग डेट की बात करूं तो मतलब T+3 के अनुसार 5 को, जैसा हमने ऊपर बताया वही होगा। कट ऑफ यूपीआई मैंडेट की बात करूं तो वो भी आपको 5 PM जो है 2 जनवरी तक देना होगा। अगर दोस्तों मैं इन सारे की तो बात मैंने कर दी। आप चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी अब कुछ फाइनेंशियल्स और कुछ और डिटेल्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करूं तो फाउंडेड इन 2015, मतलब दोस्तों एक न्यू एज कंपनी है ये। और कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात करूं तो देख सकते प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दोस्तों एक मेनली कंस्ट्रक्ट करती है ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये मेनली ये दोस्तों कंस्ट्रक्ट भी करती है और कमीशन भी करती है, मतलब बना के उसको और कमीशन भी करती है, मतलब उसको कार्यरत भी करती है। तो दोस्तों किसी भी एक कंपनी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसमें से एक फैक्टर दोस्तों इसकी क्लाइंट भी है। उससे दोस्तों इसकी आगे जो है फ्यूचर कैपेबिलिटी और उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं और जॉइंट वेंचर से भी पता चलता है दोस्तों। द कंपनी अंडरटेक्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब EPC प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज सच एज राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, मतलब RRVPNL। मतलब दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि जैसे RVNL है वो मेनली रेलवे विकास निगम उद्योग है वो, मतलब दोस्तों एक मेनली जितने भी रेलवे वाले प्रोजेक्ट है वो लगभग दोस्तों इनको मिलता है। उसी तरह दोस्तों राजस्थान की जो विद्युत, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को ही दोस्तों हिंदी में विद्युत बोला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो राजस्थान की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे दोस्तों ये कोलैबोरेट और प्रोजेक्ट इनको मिलता है। अगर मैं दोस्तों और बात करूं इसको अगर बात करूं तो कंपनी सर्विसेज पोर्टफोलियो जो है वो दोस्तों मेनली हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशंस, ऑटोमेशन, एक्सटेंशन, मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम। मतलब दोस्तों मेनली ये ओवरऑल एक पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक ओवरऑल पैकेज है। और दोस्तों मैं अगर बात करूं तो कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 132 किलोवोल्ट सबस्टेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन ऑफ 400 किलोवोल्ट लेवल एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइन अप टू 765 kV लाइन्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इमरजेंसी रिस्टोरेशन, मतलब RERS फॉर मेंटेनेंस ऑफ इवेंट ऑफ फॉल्ट। मतलब दोस्तों कोई भी अगर फॉल्ट होगा उसमें ये इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम मतलब ERS से उसका मेंटेनेंस कर सकती है कोई भी फॉल्ट होने पर। अगर मैं दोस्तों और आगे बात करूं तो देख सकते हैं कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल कस्टमर, मतलब दोस्तों एक पूरे लॉयल वाले कस्टमर है, मतलब इनके साथ जुड़ने वाली कंपनी है। और पब्लिक सेक्टर में बात करूं इनके क्लाइंट की तो वो जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों बात करूं तो और भी कई सारे इनके क्लाइंट है। और दोस्तों अगर इनके प्राइवेट सेक्टर में इनकी बात करूं तो कई सारे इनके प्राइवेट सेक्टर में इनके क्लाइंट की बात करूं देख सकते हैं कि HG इंफ्रा, वंडर सीमेंट, गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राज्य श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों बात करूं तो L&T लिमिटेड, मतलब लार्सन एंड टूब्रो सदा इंजीनियरिंग। मतलब दोस्तों एक वेल क्लाइंट बेस है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आगे भी जाके आपको बताऊँ कि अभी तक आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इस एंड ऑफ द वीडियो में मैं कई सारे एक्सपर्ट्स की भी राय बताऊंगा और अपनी भी राय बताऊंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो की बात करूँ तो देख सकते हैं द कंपनी सर्टिफाइज ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू ISO 9001:2015। मतलब दोस्तों एक मेनली ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। द कंपनी हैज अडॉप्टेड टू इंटरनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू डेवलप
internal resource with key competencies to take a management to conception to completion। मतलब दोस्तों एक मेनली दोस्तों इंटरनल इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया गया है कंपनी के द्वारा, जो मेनली दोस्तों कंपनी के सपने को मतलब कंसेप्शन को उनके कंप्लीशन तक में मदद करता है। मतलब सपने को साकार तक ले जाने में दोस्तों ये एक मेनली पाथ बनाई गई इंडिया, जो एक दोस्तों फिर एक अच्छी बात है किसी भी एक कंपनी के लिए। और दोस्तों एज ऑफ 30 सितंबर 2023 कंपनी के पास 15 प्रोजेक्ट है इन प्रोग्रेस, और जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग दोस्तों 54,990 लाख के आसपास है। मतलब लगभग दोस्तों 550 करोड़ के आसपास का इनका प्रोजेक्ट है। और एज ऑफ 31 अगस्त की बात करूँ दोस्तों, कंपनी के पास ये तो मेनली दोस्तों एक सीरीज से बात है जो अपने स्क्रीन के ऊपर ये एम्प्लॉय के बारे में मेनली बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इन सारे को तो आपको पता चल गया। अगर मैं कुछ जैसा आपको मैंने दोस्तों कई वीडियो में बताया कि किसी भी स्मॉल कैप शेयर में या फिर एसएमई आईपीओ में लगाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको क्लाइंट, उनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस और भी कई सारे फैक्टर देखने होंगे दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों क्लाइंट बता दिया, अब फिर चलिए आपको मैं अब फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताऊंगा इस कंपनी का। देख सकते हैं पहले दोस्तों रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 23% के आसपास। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दोस्तों 77% के आसपास का इंक्रीज हुआ है बिटवीन 31 मार्च से लेकर 22 से 23 के आसपास। मतलब दोस्तों एक फिनेंशियल ईयर में दोस्तों इनका एक ज़बरदस्त हुआ। अगर दोस्तों इसमें से आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे आई बटन पे एक वीडियो देख सकते हो। उसमें ना दोस्तों मैंने कई सारे रेशियो टर्म्स कई सारे उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ आपको जितने भी सारे फिगर्स देख रहे हैं वो लैक्स में है। और एसेट्स की बात करूँ एज ऑन जून 2023 में दोस्तों 8,332 लाख के आसपास का इनका एसेट्स है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 300 लाख मतलब 3 करोड़ के आसपास इंक्रीज होकर आया है। और दोस्तों सिर्फ इस क्वार्टर की मतलब सिर्फ 30 जून तक के क्वार्टर मतलब लगभग दोस्तों 2 क्वार्टर की बात करूं तो उसमें लगभग कंपनी को 964 लाख मतलब 9.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले और ईयर ऑन ईयर मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर मैं दोस्तों कंपैरिजन करूं तो लगभग दोस्तों 5,000 लाख वाला जो है वो 61 लाख के आसपास हो गया। मतलब दोस्तों 50 करोड़ वाला जो रेवेन्यू था वो 61 करोड़ हो गया है। और पैट की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, जो पिछले फिनेंशियल में मतलब 22-23 में जो था 550, उससे पिछले में वो 3 करोड़ मात्र। और दोस्तों नेटवर्थ की बात करूँ मतलब दोस्तों एक आम भाषा में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की कितनी औकात है, मतलब टोटल लायबिलिटीज़ में से जब आप दोस्तों टोटल एसेट्स जो अगर मैनेज कर देंगे तो वही हुआ आपका दोस्तों नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। या फिर मैं अगर बात करूँ तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो वो दोनों को आप जोड़ देगा तो वो भी वही सेम फिगर ही आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन ऊपर 2312 लाख मतलब 23 करोड़ के आसपास का इनका नेटवर्थ है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ दोस्तों तो वो भी देख सकते हैं लगभग 22 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। और दोस्तों अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करूँ वो भी दोस्तों अपने स्क्रीन ऊपर देख सकते हैं। ये दोस्तों एक चिंताजनक बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बिगिनिंग ऑफ द स्टेज में दोस्तों कंपनी को कर्ज लेके ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे अगर मैं बताऊँ तो की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं पी की बात करूं दोस्तों मात्र 7.5 का पी है, वो भी प्री पी। अगर पोस्ट पी की बात करूं दोस्तों तो 12 के आसपास, फिर भी दोस्तों एक वेल प्लेस्ड पी और एक सस्ता इनका पूरा दोस्तों सस्ते के साथ साथ एक वेल डाइवर्सिफाइड और क्लाइंट बेस वाली कंपनी है। मार्केट कैप की बात करूं तो दोस्तों सिर्फ 59 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। आरओई की बात करूं दोस्तों तो 25% के आसपास का आरओई है। आरओसी की बात करूं दोस्तों तो 22% के आसपास है। डेट टू इक्विटी दोस्तों ये 1.04 है। ईपीएस की बात करूं तो दोस्तों 7 के आसपास का ईपीएस। और दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको दोस्तों कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं की रेशियो से रिलेटेड दोस्तों। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूं तो देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन में 163 गुना दोस्तों ये सब्सक्राइब हुआ है एज ऑन 29 ऑफ दिसंबर, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 दिन से मार्केट बंद है 30 और 31 को। और अगर मैं इसकी दोस्तों पब्लिक इशू की बात करूं तो पब्लिक इशू जो है वो 240 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
और दोस्तों अगर मैं जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, मिनिमम लॉट जो है वो 2000 का खरीदना होगा, और 2000 इंटू 54 की बात करूँ तो लगभग 1,08,000 के आसपास का आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। QIB की बात करूँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस में दोस्तों, वो लगभग 10 गुना के आसपास है। 187 गुना जो है वो NII इन्वेस्टेड है। और रिटेल कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों तो वो भी लगभग दोस्तों 240 गुना के आसपास का इनका रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है। और टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूँ दोस्तों तो वो भी लगभग 163 गुना के आसपास है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके GMP के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों GMP की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से 28 के बाद से दोस्तों इनका GMP लगभग 20% ऊपर जो है वो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो 114 रुपये के आसपास है, जो 111% है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके सारे ही डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के बस इतना ही। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।